गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने में दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो क्षारीय माध्यम में होगा। पिछली क्लास में हमने ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को संतुलित किया था। तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्षारीय माध्यम का एग्जाम्पल है। मैं अम्लीय माध्यम में जो संतुलित किया था उसको रिवाइज कर दूं। अम्लीय माध्यम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी तत्वों की ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करते हैं, फिर कमी तथा वृद्धि को पहचानते हैं, कमी तथा वृद्धि को बराबर करने के लिए उचित संख्या से गुणा करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए H2O लगाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के संतुलन के लिए H+ लगाते हैं। लेकिन यदि माध्यम क्या है, क्षारीय है, तो आपने जितने H+ लगाए ना उतनी संख्या के बराबर OH- हाइड्रोक्सिल आयन आपको दोनों तरफ लगानी है। क्लियर है? देखिए हमारा जो एग्जांपल है वो है Br2OH- और Br2 ब्रोमाइड H2O और माध्यम आपको कैसा दिया है, क्षारीय माध्यम। ये समीकरण आपको संतुलित करने के लिए दी है कौन सी विधि द्वारा, ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा। तो पहला रूल क्या है, मैं इधर रूल लिख लेता हूं। फर्स्ट रूल आपके पास क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या होता है आपके पास कि आप विभिन्न तत्वों की क्या ज्ञात करें, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात। फर्स्ट रूल ये है कि आप समीकरण में जो आपको दिए गए हैं सभी की आप ऑक्सीजन अवस्था ज्ञात करें। तो देखिए Br2 में ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, 0। स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु तथा अणु की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। यहां ऑक्सीजन के लिए -1, हाइड्रोजन के लिए +1। इसमें देखो Br की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, x मानकर चलो आप, x 1 ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए -6 = -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 5। तो यहाँ Br की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी, +5। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी मानी है, -2। यहाँ ब्रोमीन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आई, -1। H2 में हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीजन कितना है, -2 है। अब ये आपके सामने ऑक्सीजन संख्याएं आ गई, आपको इसमें पहचानना है किसका ऑक्सीजन हुआ है, किसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ओके, तो देखिए ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन कितना है, -2। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, कोई चेंज नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ भी +1 है और यहाँ भी +1 है। ठीक है, तो चेंज कहाँ है, देखो Br 0 से किस में जा रहा है, 5 में। 0 से किस में जा रहा है, 5 में। 0 से 5 का मतलब क्या होगा, पहले नए इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, नए कम थे, अब कितने की कमी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो क्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। तो ये क्रिया तो क्या है, ऑक्सीकरण। फिर देखो एक ब्रोमीन यहां भी, उसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रखी है, -1। तो मैं यहीं से रिलेट करूंगा इसको कि 0 से कितना हो गया, -1। 0 से कितना हो गया, -1। अब 0 से जब -1 हो गया, इसका मतलब न ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे न कम इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इसका मतलब ये क्रिया क्या है, तो मैं इस अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया भी कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि असमानुपातन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीजन होता हो और उसी तत्व का अपचयन होता हो, तो मैं उस अभिक्रिया को क्या कहूंगा, असमानुपातन अभिक्रिया। इसलिए अभिक्रिया में तो अलग अलग तत्वों के ऑक्सीजन अपचयन हो रहे थे,
यहाँ ब्रोमीन का एक ऑक्सीजन हो रहा है और ब्रोमीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। फिर मैंने एक रूल बताया था आपको कि आप क्या करें, स्टेप सेकंड आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को तो रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा उसमें अणु परमाणु आयन है उनको वहां से रिमूव कर देना है। कहने का मेरा मतलब जिनकी ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन आ रहा है उनको तो वही रखना है, जिनमें चेंज नहीं हो रहा है उनको आप बाहर कर दिए। आप देखिए इस OH का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि Br ही तो +5 में चेंज हो रहा है, Br -1 में चेंज हो रहा है, तो न तो इस OH का कोई मतलब रहा और न इस H2O का कोई मतलब रहा। क्लियर है? तो इनको यहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो शेष आयन या क्या अणु को हटा दीजिए। तो मैं इसको सही लिख देता हूं तरीके से, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, वो तो पता कर रही हमने ज्ञात की थी। तो देखिए स्टेप सेकंड मान लो आपके उस रूल के हिसाब से, तो देखिए Br2 से किसमें चेंज, Br O3 माइनस में, और वही Br2 दोबारा लिखूंगा, वही Br2 किसमें चेंज, Br माइनस में। मैंने हाइड्रोक्सिल आयन को तथा H2 को यहां से क्या कर दिया है, हटा दिया है। ओके, हाँ जी। तो हमारे पास ये रेडॉक्स अभिक्रिया आ गई जिससे हमें मतलब है, ठीक है। अब देखो वही तरीका, थर्ड रूल क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये रूल है, ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कुल वृद्धि तथा कुल कमी को ज्ञात करेंगे और क्या करेंगे, इसको समान। पहले हम ऑक्सीकरण संख्या में होने वाली कुल वृद्धि और कुल किसको, कमी को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। बराबर है नहीं तो बराबर करेंगे। तो देखो साहब 0 से कितना हो रहा था, 5, वृद्धि कितने की हो गई, 5 की, वृद्धि कितने की हो गई, 5 की। देखो अंकों में वृद्धि, ध्यान देना, 0 से कितना हो गया, 5, तो 0 से 5 है मतलब कितने की वृद्धि होगी, 5 की। लेकिन एक ब्रोमीन में वृद्धि कितने की हुई है, 5 की। यहां कितने ब्रोमीन है, 2, यहां कितने ब्रोमीन है, 2। तो एक ब्रोमीन में जब 0 से 5 की वृद्धि हुई है तो 2 ब्रोमीन में कितनी होगी, 10 की। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, 2 गुणा 5, कितने की वृद्धि, 10 की। ठीक है, ऑक्सीकरण अंकों में कमी, ऑक्सीकरण अंकों में कमी, तो ऑक्सीकरण अंकों में कमी देखो, कमी क्या हुआ है, 0 से कितना कम हो गया, 1, -1 चला गया, 0 से कितना कम हो गया, -1, मतलब 1 में कमी आ गई। एक ब्रोमीन में जब 1 की कमी आई है तो 2 ब्रोमीन में कितने की कमी आएगी, 2 की। तो अंकों में कमी, 1 में जब 1 की कमी है तो 2 में कितने की कमी, 2 गुणा 1, कितने की कमी आ गई, 2 की। तो ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि कितने की हुई, 10 की, कमी कितनी हुई, 2 की। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, सीधे आप जब देख रहे हैं तो 0 से कितनी वृद्धि हो रही है, 5 की, लेकिन एक ब्रोमीन में वृद्धि हो रही है 5 की। यहां ब्रोमीन कितने हैं साहब, 2, तो कितने की वृद्धि होगी, 10 की। यही 0 से ये कितना हो रहा है, -1, 0 से कितना हो रहा है, -1, मतलब कितने की कमी, 1 की। तो एक ब्रोमीन में जब 1 की कमी तो 2 में कितने की कमी,
क्लियर है? एक बात और सुन लीजिए, आप ये कह सकते हो सर या तो एक ही Br2 था, आपने इस Br2 को 2 बार क्यों लिखा है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ एक ही तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है, उसी तत्व का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। एक ही तत्व का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और एक ही तत्व का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसलिए हमें दिखाना पड़ेगा कि Br2 से ये हो रहा है, उसी Br2 से ये हो रहा है, तो 2 बार लिख दिया हमने इसको। अब उसके बाद कमी तथा वृद्धि को बराबर नहीं है तो बराबर अपन करेंगे, बराबर नहीं है तो बराबर उसको अपन करेंगे। कमी तथा वृद्धि को जब आपने बराबर किया है तो क्या करना पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा कि 10 को तो कितने से गुणा कर देंगे? 1 से, और 2 वाली समीकरण को कितने से गुणा कर देंगे? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 10 एकम 10 और 2 गुणा 5 10। तो देखो अब वृद्धि वाली समीकरण को कितने से गुणा करना है? 1 से। वृद्धि वाली कौन सी है साहब? 0 से 5। तो इसको तो कितने से गुणा करेंगे? 1 से। इसको भी 1 से और इसको भी 1 से। ठीक, तो देखो Br2 1 Br O3 माइनस कितने से गुणा कर दिया? 1 1 से। और जहां कमी हो रही है उसको कितने से गुणा करेंगे? 5 से। कमी कहां हो रही थी? 0 से 1, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 5 से। तो प्लस 5 Br2 और प्लस 5 Br माइनस। 1 लगाने की जरूरत नहीं है तो इसको हटा दो यहां से। इसको मिलाकर लिख सकता हूं मैं 6 Br2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो तो 6 Br2 5 और 1 6 Br2 Br3 माइनस प्लस 5 Br माइनस। ठीक है साहब, यहां तक की जो समीकरण है वो सिर्फ हमने क्या किया है? कुल वृद्धि तथा कुल कमी को ज्ञात किया, उसको बराबर किया। अब हमारा नेक्स्ट रूल क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए, ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए H2O अणु लगाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के संतुलन के लिए क्या लगाते हैं? H2O अणु लगाते हैं। अब देखो इसमें ऑक्सीजन परमाणु का बैलेंस करना है आपको, ठीक है? स्टेप 3 हो गया था कमी वृद्धि वाला, स्टेप 4। अब देखो ऑक्सीजन परमाणु का संतुलन आप लोगों को करना है, तो यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां कितने ऑक्सीजन है? 3। यहां 3 ऑक्सीजन है, तो इधर कितने H2O लगाओ? 3H2। तो लीजिए 6 Br2 प्लस 3H2, 6 Br2 प्लस 3H2O, हाँ जी। एक देखो आप अपन इसमें कुछ गलती कर गए, यहां कितने Br2 थे? 2, सॉरी कहां थे? 6 Br2 तो हो ही गया था, 6 Br2 तो हो ही गया था। तो फिर यहां अपन जो मिस्टेक कर गए वो थे 5 Br2 5 Br, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जोड़ दिया हमने 6 Br2, हाँ जी 2 12। तो यहां देखिए यहां तक हमने Br2 की संख्या को बैलेंस नहीं किया है, इसमें Br2 से Br2O3 लिखा,
कोई दिक्कत नहीं। 5Br2 से फिर हमने 5Br लिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको क्या करना था, संतुलित करना था साहब। क्या करना था, संतुलित करना था। पहले क्या करना था, इसको 6 दूनी 12। तो देखिए एक छोटा सा मैं आपको करेक्शन बता दूं, यहाँ तो हमने ये कहा था Br2 से ये बना है, Br2 से ये बना है। मैं इसको यहाँ क्लियर कर दूं, Br2 से क्या बना था, Br3 माइनस, और उसी Br2 से क्या बना है, Br माइनस। ठीक है, वो तो चलो कितने से गुणा हो गया, 5 से। तो ये कितने से गुणा हो गया, 1 से। लेकिन देखो दोनों में Br की संख्या बराबर करो, तो 5 दूनी 10, तो इधर भी कितने करेंगे अपन, 10। इसमें कितने Br है, 2, तो इसमें कितने Br करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 6Br हो गए। ये देखो क्या लिखूंगा, 2Br3, और यहां कितना लिखूंगा, 10Br। ठीक है, ये 1 और 5 से गुणा करने के बाद मैंने Br की संख्या को बैलेंस किया है। समझ गए, रूल तो वही चलेगा कि ऑक्सीजन को हमारी वृद्धि और कमी को क्या करते हैं, उचित संख्या से गुणा करते हैं। उचित संख्या से गुणा कर दिया, फिर हम इसको क्या कर रहे थे, बैलेंस। क्योंकि देखो यहाँ दिक्कत आ रही थी, यहाँ कितने ब्रोमीन थे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ बैलेंस कर दिया। अब क्या हो गया, 2 और ये कितना हो गया, 10, 10 और 2 12। ठीक है, हाँ जी। अब फिर H2 की संख्या में दिक्कत आई, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए, तो कितने H2 लगाओ, 6 H2। इधर 2Br O3 माइनस 2Br O3 माइनस प्लस 10 ब्रोमाइड। आपने 3 दूनी 6 ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए क्या लगाया है, 6H2। ऑक्सीजन परमाणु के बैलेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, H2। लेकिन फिर देखो हाइड्रोजन के संतुलन के लिए, किसके संतुलन के लिए, हाइड्रोजन के संतुलन के लिए H+ लगाते हैं। हाइड्रोजन के संतुलन के लिए क्या लगाते हैं, H+। अब हाइड्रोजन कितने हैं, इधर देखो 6 दूनी 12, इधर कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 12 H+ उधर लगाएंगे। तो स्टेप 5, 6Br2 प्लस 6H2 बोलो 2BrO3 माइनस प्लस 10Br माइनस, बोलो 6 दूनी 12, तो उधर कितने हाइड्रोजन लगाऊं, 12 H+। ठीक है, उसके बाद अब देखो 12H+ लगा दिए। अब माध्यम कैसा था, क्षारीय। माध्यम कैसा था, क्षारीय। यदि माध्यम क्या हो, क्षारीय हो। माध्यम जब क्षारीय हो तो एक एक्स्ट्रा रूल क्या है, जितने आपने H+ लगाए हैं, जितने आपने क्या लगाए हैं, H+ लगाए हैं, उतने OH- आयन, हाइड्रोक्सिल आयन दोनों तरफ आपको लगाने हैं। क्या लगाने, दोनों तरफ। अब कितने H+ लगाए आपने, 12। किसके बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो 12 OH- इधर भी लगाएंगे, उधर वाले भी पक्ष में भी लगाएंगे। तो बताओ फिर स्टेप 6, समान संख्या में कौन से आयन, OH- आयन दोनों तरफ लगा दे। समान संख्या में OH- आयन जो है वो कहाँ लगाते हैं अपन, दोनों दिशा में लगाते हैं। तो लगाओ साहब, स्टेप 6Br2 प्लस 6H2 प्लस 12 OH- को यहां लगा दी, और उधर भी लगाओ 2Br O3 माइनस
10Br माइनस प्लस 12H प्लस और 12OH माइनस। मैंने दोनों तरफ समान संख्या में क्या लगा दी, OH माइनस आइन लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर तो OH माइनस आइन है, इधर क्या है H प्लस भी है और OH भी, दोनों को मिला के आप क्या बना सकते हो, H2 बना सकते हो। इधर जब दोनों को मिलाकर आप क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, तो वो H2 इससे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे H2 की। तो देखिए इनको H2 बना दीजिए, तो 6Br2 प्लस 6H2 प्लस 12OH माइनस 2BrO3 माइनस प्लस 10 ब्रोमाइड प्लस, अब देखो इन दोनों को मिलाकर बना दो आप H2, तो कितने H2 बन जाएंगे, 12H2। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिलाकर क्या बना दी, H2 बना दी। अब इधर तो कितने H2 बढ़ गए, 12, तो ये कट हो जाएंगे इधर वाले से, इधर कितने 12, इधर कितने 6, तो ये 6 जो है वो इस 6 से तो कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या समीकरण, समीकरण ये बचेगा आपके पास जो बैलेंस समीकरण है नेट, वो क्या बनेगी 6Br2 प्लस ये तो कट ही गया उधर 6 से 12OH माइनस और 2BrO3 माइनस प्लस 10Br माइनस प्लस, अब 12 थे, 12 में 6 तो इधर से कट गए, तो कितने बचे 6H2। ये आपके सामने नेट बैलेंस रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त हो। ठीक है, इसमें सब परमाणु बराबर हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ब्रोमीन कितने हैं, 6 दूनी 12, इधर 10 और 2 12। ऑक्सीजन देख लीजिए, इधर कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 और 6 12। ठीक है, हाइड्रोजन देख लीजिए, कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, इधर 6 दूनी 12। परमाणु ऑक्सीजन सब बराबर है। अब आवेश का संतुलन भी आप चेक कर लीजिए, इधर कितना आवेश है, 6Br2 पर कोई आवेश नहीं है, 12OH माइनस, इस पर कैसा चार्ज है माइनस, लेकिन वो 12 से गुना हो गया तो कितना चार्ज हो गया -12, तो इधर वाले पक्ष की जगह तो कितना चार्ज है -12 चार्ज है इधर। उस राइट हैंड में देख लीजिए, इस पर कितना है माइनस, तो 2 से गुणा कर दो तो -2, तो ये हो गया, इधर भी माइनस है, 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए -10, इस पर कोई चार्ज है नहीं, तो ये टोटल कितना हो गया -12। इसका मतलब दोनों ही पक्षों में जो है वो आवेश भी क्या है, बराबर है। ओके, तो ये हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने की पहली विधि पढ़ ली है, जिसका नाम क्या था, ऑक्सीकरण अंक विधि। और ऑक्सीकरण अंक विधि द्वारा हम किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को अम्लीय माध्यम में संतुलित कर सकते हैं और क्षारीय माध्यम में संतुलित कर सकते हैं। दोनों के रूल बराबर है। कहां तक बराबर है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन संख्याओं को आप ज्ञात कीजिए, वहां से आप ऑक्सीजन तथा अपचयन को पहचानिए, जिनका ऑक्सीजन हो रहा है, जिनका अपचयन हो रहा है, उनको तो अभिक्रिया में रखने दीजिए, बाकी जो साइड में कुछ पड़े हैं H2O, OH, H+, उनको वहां से रिमूव कर दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंकों में होने वाली कमी तथा ऑक्सीजन अंकों में होने वाली वृद्धि को क्या करेंगे, काउंट करेंगे, ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन संख्या में होने वाली वृद्धि तथा ऑक्सीजन संख्या में होने वाली कमी को ज्ञात करेंगे। यदि वो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बराबर नहीं है तो उसको उचित संख्या से गुणा करके अपन बराबर करेंगे। ठीक है, ये स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर अपन चलेंगे ऑक्सीजन परमाणु के बैलेंस की तरफ। ऑक्सीजन परमाणु का बैलेंस करने के लिए हम H2 अणु की सहायता लेते हैं। अब जब आप ऑक्सीजन परमाणु के बैलेंस के लिए H2 लगाएंगे तो 100% हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जो है वो असंतुलित हो जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन लगाते हैं, वो चाहे अम्लीय माध्यम हो चाहे माध्यम कैसा हो, क्षारीय। क्लियर है,
यदि समीकरण हमें अम्लीय माध्यम में दी हुई होती तो हाइड्रोजन परमाणु का संतुलन करने के बाद अभिक्रिया संतुलित हो जाती है, लेकिन यदि माध्यम कैसा है, क्षारीय, तो जितने आपने H+ लगाए हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए, उतनी ही संख्या के हाइड्रोक्सी आयन आपको दोनों तरफ लगाने। जैसे हमने यहाँ लगाया, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए 6 दूनी 12 कितने हाइड्रोजन लगाने पड़े थे, 12 H+ लगाने पड़े थे। और फिर क्या किया था, देखो 12 H+ लगाए है ना, और माध्यम कैसा है कि क्षारीय, तो 12 OH इधर लगाए, 12 ही OH- इधर लगाए। फिर इधर एक दिक्कत ये थी, ये दोनों अलग अलग थे, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, 12 H2O बना दिया। तो H2 साइड से हट गए, तो आपके पास ये समीकरण आ गई जिसमें आवेश जो है वो ऑटोमेटिक ही आपको क्या मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। ओके, तो आज हमने ऑक्सीकरण अणु की विधि को कंप्लीट कर लिया है। ऑक्सीकरण अणु की विधि के बाद रेडॉक्स अभिक्रियाओं में संतुलित करने की दूसरी विधि है। विधि वो लेंथी है पर आसान भी है। इस वाली विधि में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो एक ही आती है कि आप ऑक्सीकरण संख्याओं में होने वाली कमी तथा वृद्धि को ध्यान पूर्वक ज्ञात करेंगे और उसको ध्यान पूर्वक ही क्या करेंगे, उसको किसी भी संख्या से गुणा करके बराबर करेंगे। दूसरी जो विधि है, दूसरी जो क्या है विधि है, सेकंड विधि का नाम है आयन विनिमय भी कह सकते हैं और आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, आयन विनिमय या आयन इलेक्ट्रॉन विधि भी कह सकते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि या आयन विनिमय विधि भी कह सकते हैं। फर्क क्या है, हम ऑक्सीकरण अणु की विधि में रेडॉक्स अभिक्रिया को एक साथ बैलेंस करते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, उन दोनों पदार्थों को एक ही समीकरण में एक साथ अपन संतुलित करते हुए चलते हैं, अलग अलग नहीं लिखते। इस विधि में क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अलग लिखते हैं, जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है उसको अलग लिखते हैं। मतलब संपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और एक अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो कहने का तरीका क्या हुआ, अभिक्रिया को दो भागों में बांटेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और दूसरी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कितने भागों में बांट दिया आपने, दो भागों में, और दोनों को आप अलग अलग बैलेंस करते हुए लास्ट में दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, जिसका एग्जांपल अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।